हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन कहता है फ्रॉम दी टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। कहता है कि 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। कहता है जो बिल्डिंग है जो कि आपका 7 मीटर हाई है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि देखिए जो सीढ़ी है ये क्या है, एक बिल्डिंग है। तो इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक केबल टावर का, ये सीटी बिल्डिंग है आपका और ए बी क्या है, केबल टावर है। तो इस बिल्डिंग के टॉप से इस केबल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, ये कितना है, 60 डिग्री है। ये आपका है 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, ये 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और ये जो केबल टावर है इसका फुट का यानी कि नीचे का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे, ये आपका कितना है, तो ये है आपका 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री जो हम जो यहाँ पे शो करेंगे वो यहाँ नहीं करना है बल्कि यहाँ पे करेंगे। हमेशा जो लाइन ऑफ साइट होता है, मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो इसका आँख से जो सीधा जो लाइन जाएगा इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो लाइन ऑफ साइट और जो नीचे देख रहा है नीचे से, तो यहाँ पर जो है ये जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री। तो कहता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो जो टावर है उसका हाइट हमें फाइंड आउट करना है। टावर कौन सा है, ए बी। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेना है कि लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि केबल टावर का हाइट क्या है, ए बी। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बी डी है, बी डी और ये जो सी ई है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। और ये जो सी बी है ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देखिए ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये कैसे हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दो पैरेलल लाइंस हैं, इसे जब ये कट करेगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो गया, 45 डिग्री। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है ये जो ट्रायंगल है बी डी सी, इसमें काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी। सबसे पहले तो इसको हम लोग शो कर देते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी ये जो बिल्डिंग है इसका लेंथ कितना है, 7 मीटर। तो इसको शो कर देते हैं 7 मीटर। अब देखिए जब सी डी 7 होगा तो यहाँ से लेकर के जो बी ई जो होगा ये भी, इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो हम लोग इस छोटे वाले ट्रायंगल में यानी कि बी डी सी में हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है आपका हाइट दिया हुआ है, तो हम लोग बेस निकालने का कोशिश करेंगे। ऐसे चलिए, अगर ये बेस आपको पता चल गया तो इससे हम लोगों को जो है ये जो लेंथ है बी डी और ये जो है सी, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और फिर हम लोग इस ट्रायंगल में वर्क करके ये पता करेंगे तो ये जो केबल का जो टावर है इसका हाइट निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, 1045 डिग्री, 1045 डिग्री, क्योंकि 10 जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1045 बराबर क्या हो जाएगा, सी डी परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना है, बी डी, और 1045 का वैल्यू कितना हो गया, 1। सी डी कितना है, 7, और नीचे में क्या हो जाएगा, बी डी। तो इसलिए बी डी का जो वैल्यू हो गया वो आपका कितना हो गया, 7 मीटर, यानी कि ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। अब देखिए जब ये 7 है तो यहाँ पर जो है इस ट्रायंगल में आ जाए ए ई सी में, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ लिखेंगे सो बी डी जो है वो इक्वल टू हो जाएगा सी का, और ये कितना हो जाएगा, 7 मीटर, ये जाएगा 7 मीटर।
अब करेंगे हम लोग ये जो ट्रायंगल है AEC, इसमें हम लोग काम करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AEC, इसमें AEC में। अब यहाँ पे देखेंगे हमें ये पता है क्योंकि ये 7 है तो ये भी कितना हो गया 7 मीटर, ये हो गया 7 मीटर। और यहाँ पर देखेंगे ये जो AB है वो टावर है, टावर का हाइट है। तो यहाँ से B से E तो हमें पहले पता है 7 मीटर, सिर्फ हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। ये अगर पता चल जाता है तो फिर ये दोनों को, ये वाला और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो केबल टावर का हाइट निकल जाएगा। तो हम लोग इस ट्रायंगल में ये बेस पता है और हाइट पता करने के लिए क्या लगाएंगे, टेन 60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे टेन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टेन और एंगल कितना है यहाँ पे देखेंगे 60 डिग्री। तो टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि ए बाई बेस, बेस कितना है C, और टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे √3। और ये जो AE है आपका AE, और देखिए ये जो CE है यानी कि ये इसका वैल्यू कितना आया है 7। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये 7 है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है AE इक्वल टू 7√3। तो इसे देखिए, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, बाकी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब दोनों जो इक्वेशन है उसको ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये जो बिल्डिंग है ये आपका क्या है AB, A से लेकर के B तक ये क्या है बिल्डिंग है आपका AB। तो AB जो है इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं AE प्लस ये AE प्लस AB। और AE तो है, AE अभी यहाँ से निकला कितना 7√3, तो यहाँ लिखेंगे 7√3। और EB जो है, सॉरी यहाँ पे EB होगा EB प्लस EB कितना है 7 है। अब यहाँ से 7 को कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, इतना मीटर आपका हो जाएगा हाइट। तो यहीं पर जो है, यहीं तक जो है सॉल्यूशंस किया गया है, इसके आगे सॉल्यूशंस नहीं किया गया है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सॉल्यूशन।